नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बूस्टर में, जहां हम किताबों की दुनिया में गोता लगाते हैं और जिंदगी बदलने वाले सबक आपके लिए लाते हैं। आज का दिन खास है क्योंकि हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो आपके अंदर की आग को जगाएगी और आपको चिल्लाकर कहने पर मजबूर कर देगी, हाँ, मैं एक बैडएस हूं। जी हाँ, आज की किताब है यू आर अ बैडएस, जेन सिंसरो की लिखी वो किताब जो आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी जिंदगी को किकैस बनाना है, अपने डर को धूल चटाना है और वो सब करना है जो आप हमेशा से करना चाहते थे। दोस्तों, हम इस समरी को थोड़ा लंबा और गहरा रखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जेन की बातें इतनी जबरदस्त है कि हर सबक को पूरी तरह कवर करने के लिए हमें वक्त चाहिए। हम चाहते हैं कि आप इस किताब की हर नसीहत को न सिर्फ सुने बल्कि उसे अपनी जिंदगी में उतारें। ये किताब इतनी गहरी है कि हम इसे 3 हिस्सों में बांटकर बात करेंगे, क्योंकि हिस्सों में बात करने से हर सबक आपके दिल और दिमाग में गहरे उतरता है। पहला भाग, जेन सिंसरो की शुरुआत, किताब का आधार और पहले कुछ सबक, खुद को समझना, डर को किनारे करना और अपनी ताकत को अपनाना। दूसरा भाग, जिंदगी बदलने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स, प्यार, पैसा और सपनों को सच करने की माइंडसेट। तीसरा भाग, अपने बैडएस वर्जन को जीना। ये वीडियो आपके लिए एक रॉकेट लॉन्च की तरह होगा, तो तैयार हो जाइए। अपनी कॉफी, चाय या एनर्जी ड्रिंक पकड़ो और चलो इस धमाकेदार सफर को शुरू करते हैं। भाग 1, जेन सिंसरो और अपनी बैडएस ताकत को जगाना। जेन सिंसरो, एक बैडएस की शुरुआत। सब लोग पहले मिलते हैं जेन सिंसरो से। जेन कोई सुपर हीरो नहीं थी दोस्तों, वो एक आम लड़की थी, जैसी आप और मैं हो सकते हैं। न्यूयॉर्क में पली बढ़ी जेन की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक था। उनके पास एक जॉब थी, दोस्त थे और एक रॉक बैंड में वो गिटार बजाती थी। कूल, है ना? लेकिन अंदर से जेन को लगता था कि वो कुछ बड़ा करने के लिए बनी है। वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी। वो एक पुराने अपार्टमेंट में रहती थी जहां किराया देना भी मुश्किल था। उनकी गाड़ी इतनी खटारा थी कि वो शायद आपके स्कूटर से भी धीमी थी। और पैसों की हालत, हमेशा जेब खाली और बिलों का ढेर। जेन बताती है कि वो 40 की उम्र तक अटकी हुई थी। वो सोचती थी, मेरी जिंदगी में कुछ तो गड़बड़ है, मैं इससे बेहतर डिजर्व करती हूं। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि वो अपनी जिंदगी को कैसे बदले। वो हर बार कोशिश करती, नई जॉब, नया प्लान, नया जिम मेंबरशिप, लेकिन कुछ काम नहीं करता था। फिर एक दिन उन्हें एक किताब हाथ लगी, एक सेल्फ हेल्प किताब। पहले तो जेन ने सोचा ये सब बकवास है, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ती गई उनके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, वो खुद थी। उनकी अपनी सोच, उनके डर और वो नहीं हो पाएगा वाला एटीट्यूड। जेन ने फैसला किया कि अब बस बहुत हुआ। वो अपनी जिंदगी को एक नया मौका देंगी। वो सेल्फ हेल्प की दुनिया में कूद पड़ी, किताबें पढ़ी, सेमिनार्स अटेंड किए, कोचिंग ली और धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी। वो एक सक्सेस कोच बनी, उनकी जेब में पैसा आने लगा और सबसे जरूरी, उन्हें अपनी ताकत का एहसास हुआ। जेन ने सोचा, अगर मैं अपनी जिंदगी को बैडएस बना सकती हूं तो बाकी लोग क्यों नहीं? और बस यहीं से यू आर बैडएस का जन्म हुआ। एक ऐसी किताब जो आपको हिलाकर रख देगी और चिल्लाने पर मजबूर कर देगी, मैं रॉक करने के लिए बना हूं। किताब का आधार, तुम एक बैडएस हो। यू आर बैडएस कोई साधारण सेल्फ हेल्प किताब नहीं है दोस्तों, ये एक रॉक कॉन्सर्ट है, एक पेप टॉक है और एक जोरदार थप्पड़ है जो आपको नींद से जगाने के लिए। जेन का कहना है कि तुम पहले से ही एक बैडएस हो, तुम्हें बस इस बात पर यकीन करना है। ये किताब 27 चैप्टर्स में बंटी है और हर चैप्टर आपको जिंदगी का एक ऐसा सबक सिखाता है जो मजेदार है, प्रैक्टिकल है और थोड़ा सा वाह, ये तो मैंने पहले क्यों नहीं सोचा वाला है। जेन की बातें सीधी और बिंदास है। वो कहती है कि तुम्हारी जिंदगी वैसी ही है जैसी तुम्हारी सोच। अगर तुम सोचते हो कि तुम फेल हो तो तुम फेल हो जाओगे, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम रॉकस्टार हो तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। जेन आपको सिखाती है
कि कैसे अपने डर को किनारे करो, अपनी ताकत को गले लगाओ और वो जिंदगी जियो जो तुम हमेशा से चाहते थे। चाहे वो पैसा कमाना हो, प्यार ढूंढना हो या बस सुबह बिस्तर से उठकर खुश रहना हो। इस पहले भाग में हम जैन के शुरुआती सबक को कवर करेंगे। खुद को समझना, डर को किनारे करना और अपनी बैडएस ताकत को अपनाना। तो चलो इन सबक को एक एक करके खोलते हैं, जैसे जैन अपनी किताब में करती है, मजे के साथ, हंसी के साथ और थोड़े से तमाचे के साथ। सबक 1, तुम पहले से ही एक बैडएस हो, इसे मान लो। जैन किताब की शुरुआत में कहती है कि तुम पहले से ही एक बैडएस हो, लेकिन तुम्हें इस पर यकीन नहीं है। वो कहती है तुम इस दुनिया में यूं ही नहीं आए, तुम यहां कुछ बड़ा करने के लिए हो, लेकिन तुम अपने दिमाग में इतनी बकवास भर लेते हो कि तुम्हारी सारी ताकत दबकर रह जाती है। जैन का पहला सबक है, अपने आप को समझो और मान लो कि तुम खास हो। जैन बताती है कि हम सब अपने दिमाग में एक कहानी बनाते हैं, मैं अच्छा नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे। ये कहानी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। जैन कहती है तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम लूजर हो तो तुम लूजर बन जाओगे, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम एक चैंपियन हो तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। जैन का सुझाव है कि अपने आप से बात करो, लेकिन प्यार से। हर सुबह आईने में देखो और कहो मैं एक बैडएस हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। पहले तो ये अजीब लगेगा, शायद तुम हंस पड़ो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इस पर यकीन करने लगेगा। जैन कहती है तुम्हारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, जो तुम उसे बताओगे वो वही प्रोग्राम करेगा। तो उसे अच्छी बातें क्यों नहीं बताते। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैंने भी ये ट्राई किया। पहले मुझे लगा ये क्या पागलपन है, लेकिन एक हफ्ते बाद मैं सुबह उठकर थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगा। जैन सही कहती है, तुम्हारी सोच तुम्हारी ताकत है। तो आज से शुरू करो, अपने आप को बताओ कि तुम रॉक करते हो। और अगर कोई तुम्हें नीचे खींचे तो जैन का मंत्र याद रखो, मैं एक बैडएस हूं और मुझे कोई रोक नहीं सकता। सबक 2, डर को किनारे करो, वो सिर्फ शोर है। जैन का दूसरा बड़ा सबक है, डर को धूल चटाओ। वो कहती है डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ एक शोर है जो तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है, लेकिन अगर तुम उसे सुनना बंद कर दो तो वो चुप हो जाता है। जैन बताती है कि हम सब डरते हैं, नई जॉब शुरू करने से, किसी से अपने दिल की बात कहने से या बस कुछ नया ट्राई करने से। लेकिन डर का मतलब ये नहीं कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते। जैन की जिंदगी में भी डर ने बहुत बार उन्हें रोका। वो सोचती थी अगर मैं कोचिंग शुरू करूंगी तो लोग मुझ पर हंसेंगे, या अगर मैं किताब लिखूंगी तो कोई पढ़ेगा भी नहीं। लेकिन एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगी। वो कहती है डर एक सिग्नल है कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो, तो उसे गले लगाओ और फिर उसे साइड में रख दो। जैन का एक मजेदार तरीका है डर से निपटने का। वो कहती है अपने डर को एक नाम दो। मेरे डर का नाम है नर्वस नेली। जब भी मुझे डर लगता है मैं कहती हूं ठीक है नेली, अब चुप हो जा, मुझे काम करना है। ये सुनने में मजेदार है लेकिन काम करता है। मैंने अपने डर को वरीइंग वैली नाम दिया और हर बार जब मुझे कुछ नया करने से डर लगता है मैं वैली को कहता हूं भाई थोड़ा साइड में हो जा, और यकीन मानो ये काम करता है। जैन का सुझाव है कि डर को छोटे छोटे स्टेप से हराओ। अगर तुम्हें जिम जाना है लेकिन डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, तो पहले सिर्फ जिम के कपड़े पहनो, फिर जिम तक चलकर जाओ, फिर अंदर जाकर सिर्फ 5 मिनट वर्कआउट करो। धीरे धीरे डर कम होने लगेगा। जैन कहती है डर को हराने का तरीका है करके देखो, क्योंकि जब तुम कर लोगे तो डर भाग जाएगा। सबक 3, अपनी ताकत को गले लगाओ। जैन का तीसरा सबक है अपनी ताकत को अपनाओ। वो कहती है तुम में कुछ खास है, तुम्हारा वो टैलेंट, वो जुनून, वो पागलपन, वो तुम्हें अलग बनाता है, लेकिन तुम उसे छुपाते क्यों हो। जैन बताती है कि हम अक्सर अपनी ताकत को कम करके आंकते हैं। हमें लगता है अरे मेरी बातें तो कोई सुनेगा नहीं, या मेरी स्किल्स तो आम है। लेकिन जैन कहती है तुम्हारी ताकत तुम्हारा सुपर पावर है, उसे दुनिया के सामने लाओ।
जेन की अपनी जिंदगी में उन्हें यह एहसास देर से हुआ। वो एक रॉक बैंड में थी, लेकिन उन्हें लगता था कि वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो लिखती थी, लेकिन सोचती थी कि उनकी बातें बोरिंग हैं। लेकिन जब उन्होंने अपनी ताकत को गले लगाया, अपनी मजेदार बातें, अपनी बिंदास सोच, अपनी एनर्जी, तब उनकी जिंदगी बदली। वो कहती है, तुम जो हो वही काफी है, बस उसे और जोर से जियो। जेन का एक प्रैक्टिकल तरीका है अपनी ताकत ढूंढने का। वो कहती है, एक लिस्ट बनाओ, वो सारी चीजें जो तुम्हें खुश करती हैं, जिनमें तुम अच्छे हो, जो लोग तुम्हारे बारे में तारीफ करते हैं। फिर उस लिस्ट को देखो और सोचो, इसे मैं कैसे बड़ा कर सकता हूं। मैंने ये ट्राई किया दोस्तों। मैंने लिखा कि मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है और मुझे स्टोरी टेलिंग पसंद है। और आज मैं आपके सामने ये समरी सुना रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी ताकत को गले लगाया। जेन कहती है, तुम्हारी ताकत वो चीज है जो तुम्हें सुबह बिस्तर से उठने का मजा देती है। उसे ढूंढो और उसे दुनिया को दिखाओ, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, वैसे जैसे तुम हो, बिना किसी बदलाव के। जेन का मजेदार लेकिन गहरा अंदाज। जेन की खास बात है उनका अंदाज। दोस्तों, वो कोई बोरिंग लेक्चर नहीं देती। उनकी किताब पढ़ते वक्त ऐसा लगता है जैसे आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कॉफी पी रहे हैं और वो आपको जिंदगी के सीक्रेट्स बता रही है। वो मजाक करती है, गालियां देती है, हाँ, किताब में थोड़ा सा मसाला है, और आपको हंसाते हंसाते गहरी बातें सिखा देती है। उदाहरण के लिए, जेन कहती है, तुम्हारी जिंदगी एक पार्टी है और तुम या तो डांस फ्लोर पर रॉक कर सकते हो या कोने में बैठकर शिकायत कर सकते हो। तुम क्या चुनोगे? ये लाइन मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने इसे अपने फ्रिज पर चिपका लिया। हर बार जब मैं फ्रिज खोलता हूं, मुझे याद आता है, डांस फ्लोर, भाई, डांस फ्लोर। जेन की बातें इसलिए काम करती है क्योंकि वो रियल है। वो कोई परफेक्ट गुरु नहीं है। वो अपनी गलतियां शेयर करती है, कैसे वो सालों तक फंसी रही, कैसे वो डर के आगे झुकी। लेकिन वो ये भी बताती है कि अगर वो अपनी जिंदगी को बैडएस बना सकती है, तो आप भी बना सकते हो। और यही इस किताब का जादू है। ये आपको एहसास दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर गलती, हर डर, हर सपना, वो सब मायने रखता है। पहले सबक का असर। इन शुरुआती सबक, खुद को मानना, डर को किनारे करना और अपनी ताकत को अपनाना, ने जेन की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। वो एक टूटी फूटी गाड़ी से निकलकर एक सक्सेस कोच बनी। वो किताबें लिखने लगी, दुनिया घूमने लगी और सबसे जरूरी, वो खुश रहने लगी। और दोस्तों, ये सबक सिर्फ जेन के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। सोचो जरा, तुम अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहते हो? शायद तुम एक नई जॉब चाहते हो, लेकिन डरते हो कि इंटरव्यू में क्या होगा। शायद तुम किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हो, लेकिन रिजेक्शन का डर है। या शायद तुम बस सुबह उठकर थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हो। जेन कहती है, ये सब तुम कर सकते हो। बस एक छोटा सा स्टेप लो। अपने आप से कहो, मैं एक बैडएस हूं। अपने डर को वैली या नेली नाम दो और उसे साइड में रखो। अपनी ताकत को लिस्ट करो और उसे जोर से जियो। मैंने जेन की इन बातों को अपनी जिंदगी में ट्राई किया। मैं पहले पब्लिक स्पीकिंग से डरता था। मुझे लगता था, लोग मेरी बात क्यों सुनेंगे? लेकिन जेन की बातें सुनकर मैंने फैसला किया कि मैं अपनी ताकत, अपनी स्टोरी टेलिंग को अपनाऊंगा। और आज मैं आपके सामने ये समरी सुना रहा हूं। तो दोस्तों, अगर मैं कर सकता हूं, तो तुम क्यों नहीं? इस भाग का निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये था यू आर अ बैडएस का पहला भाग। हमने जेन सिंसरो की शुरुआत देखी। वो आम लड़की जो अपनी जिंदगी से तंग आकर एक रॉक स्टार बनी। हमने किताब का आधार जाना। तुम पहले से ही एक बैडएस हो, बस इसे मान लो। और हमने 3 जबरदस्त सबक सीखे। अपने आप को प्यार करो, डर को किनारे करो और अपनी ताकत को गले लगाओ। ये सबक सिर्फ सुनने के लिए नहीं है दोस्तों, इन्हें आजमाओ। आज रात अपनी एक ताकत के बारे में सोचो। कल सुबह आईने में देखकर कहो, मैं रॉक करता हूं। और अगली बार जब डर तुम्हें रोके, तो उसे एक मजेदार नाम दो और कहो, बाय भाई। जेन का वादा है, अगर तुम इन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करोगे, तो तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। भाग 2,
प्यार, पैसा और सपनों को सच करने की बैडएस माइंडसेट। पिछले हिस्से में हमने जेन सिंसरो की दुनिया में कदम रखा। एक ऐसी लड़की जो अपनी टूटी फूटी जिंदगी से निकलकर एक रॉक स्टार बनी। हमने यू आर बैडएस के पहले सबक सीखे। अपने आप को प्यार करना, डर को किनारे करना और अपनी ताकत को गले लगाना। जेन ने हमें बताया कि तुम पहले से ही एक बैडएस हो, बस तुम्हें इस पर यकीन करना है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। अब हम जेन की किताब के अगले हिस्से में जा रहे हैं, जहां वो हमें प्रैक्टिकल टूल्स देती है। ऐसे टूल्स जो तुम्हारी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाएंगे। इस भाग में हम बात करेंगे प्यार को पाने की, पैसे को अपनी जिंदगी में बुलाने की और उन बड़े बड़े सपनों को सच करने की जो तुम रात को सोते वक्त देखते हो। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि जेन का यह हिस्सा तुम्हारे दिमाग को हिलाकर रख देगा। सबक 4, यूनिवर्स से कनेक्ट करो, वो तुम्हारा BFF है। जेन की किताब का एक बड़ा हिस्सा है यूनिवर्स, या वो अनदेखी ताकत जो हमारी जिंदगी को चलाती है। जेन कहती है, यूनिवर्स तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। वो हमेशा तुम्हारी मदद करना चाहता है, लेकिन तुम्हें उसे सही सिग्नल भेजने होंगे। अब ये सुनने में थोड़ा वूवू लग सकता है, जैसे कोई जादू टोना, लेकिन जेन इसे इतने मजेदार और रियल तरीके से समझाती है कि तुम्हें भी यकीन होने लगेगा। जेन का कहना है कि यूनिवर्स एक बड़ा सा मिरर है। तुम जो सोचते हो, जो फील करते हो, वही तुम्हें वापस मिलता है। अगर तुम हमेशा शिकायत करते हो, मेरी जिंदगी बेकार है, मुझे कुछ नहीं मिलता, तो यूनिवर्स कहता है, ठीक है दोस्त, तुझे और बेकार चीजें देता हूं। लेकिन अगर तुम पॉजिटिव वाइब्स भेजते हो, मैं जबरदस्त हूं, मेरे पास सब कुछ आने वाला है, तो यूनिवर्स जवाब देता है, वाह, ये रहा तेरा तोहफा। जेन ने अपनी जिंदगी में इसे टेस्ट किया। वो बताती है कि जब वो अपनी खटारा गाड़ी और खाली जेब से तंग आ चुकी थी, तो उन्होंने फैसला किया कि वो यूनिवर्स पर भरोसा करेंगी। वो हर दिन सुबह उठकर कहती थी, यूनिवर्स, मुझे कुछ जबरदस्त चाहिए, मुझे वो जिंदगी चाहिए जो मैं डिजर्व करती हूं। और धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। उन्हें नए क्लाइंट्स मिले, नए मौके मिले और उनकी जिंदगी एक रॉक कॉन्सर्ट की तरह चमकने लगी। जेन का सुझाव है कि तुम भी यूनिवर्स से बात शुरू करो। वो कहती है, इसे प्रेयर कहो, मेडिटेशन कहो या बस चिल्लाना, बस अपनी इच्छाएं क्लियर करो। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक नई जॉब चाहते हो, तो यूनिवर्स से कहो, मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए जो मुझे खुशी दे, अच्छा पैसा दे और जहां मैं रॉक कर सकूं। लेकिन सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें इस पर यकीन भी करना होगा। जेन कहती है, तुम्हें ऐसा बिहेव करना है जैसे वो चीज पहले से ही तुम्हारी है। मैंने ये ट्राई किया दोस्तों। मैं एक बार अपने लिए एक प्रोजेक्ट चाहता था, लेकिन मुझे लगता था शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। फिर मैंने जेन की बात मानी। मैंने हर दिन कहा, यूनिवर्स, मुझे वो प्रोजेक्ट दे जो मेरे लिए परफेक्ट है। और मैंने ऐसा बिहेव करना शुरू किया जैसे वो मुझे मिल गया है। ज्यादा कॉन्फिडेंटली काम किया, लोगों से बात की, और यकीन मानो 2 हफ्ते बाद वो प्रोजेक्ट मेरे पास था। जेन सही कहती है, यूनिवर्स सुनता है, बशर्ते तुम सही ट्यून पर हो। सबक 5, प्यार को गले लगाओ, खुद से और दूसरों से। जेन का अगला सबक है प्यार के बारे में। वो कहती है, प्यार वो ग्लू है जो तुम्हारी जिंदगी को जोड़ता है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने आप से प्यार करना होगा। जेन का मानना है कि हम अक्सर दूसरों से प्यार की उम्मीद करते हैं, लेकिन अपने आप को भूल जाते हैं। अगर तुम अपने आप को पसंद नहीं करते, तो तुम दूसरों से सच्चा प्यार कैसे पाओगे? जेन अपनी कहानी शेयर करती है। वो पहले अपनी बॉडी से नफरत करती थी। उन्हें लगता था कि वो बहुत मोटी है या उनकी नाक अजीब है। वो हमेशा सोचती थी कि अगर वो परफेक्ट दिखेंगी, तभी लोग उन्हें पसंद करेंगे। लेकिन एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि ये सब बकवास है। वो कहती है, तुम जैसे हो वैसे ही परफेक्ट हो। तुम्हारी हर कमी, हर खामी, वो तुम्हें यूनिक बनाती है। जेन का सुझाव है कि अपने आप से प्यार शुरू करो, छोटे छोटे स्टेप से। हर दिन अपने लिए कुछ अच्छा करो। शायद वो एक लंबा बबल बात हो या तुम्हारा फेवरेट गाना सुनना। अपने आप को तारीफ करो। जेन कहती है, आईने में देखो और कहो, मैं हॉट हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं एक बैडएस हूं। और हां, अगर तुम्हें ये अजीब लगे तो हंस लो, लेकिन करना मत छोड़ो। जब तुम अपने आप से प्यार करने लगते हो,
तो दूसरों से प्यार अपने आप आता है। जैन कहती है, अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो अपने पार्टनर को वैसा ही प्यार दो जैसा तुम खुद के लिए चाहते हो। और अगर तुम सिंगल हो तो चिल करो, यूनिवर्स तुम्हारे लिए सही इंसान ढूंढेगा। जैन की अपनी जिंदगी में उन्होंने देखा कि जब वो अपने आप से खुश हुई तो उनके रिश्ते बेहतर होने लगे। उनके दोस्त, उनका परिवार, सबके साथ उनकी बॉन्डिंग मजबूत हो गई। मैंने जैन की इस बात को अपनी जिंदगी में आजमाया। मैं पहले अपने लुक्स को लेकर बहुत इनसिक्योर था, लेकिन मैंने हर दिन अपने आप को एक तारीफ देना शुरू किया। पहले तो मुझे हंसी आती थी, लेकिन अब मुझे अपने आप पर गर्व होता है। और यकीन मानो, मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं पहले से ज्यादा फन लगता हूं। जैन सही कहती है, प्यार की शुरुआत खुद से होती है। सबक 6, पैसा तुम्हारा दोस्त है, उसे बुलाओ। जैन का अगला बड़ा सबक है पैसे के बारे में। वो कहती है, पैसा कोई बुरी चीज नहीं है, ये सिर्फ एक टूल है, जैसे तुम्हारा फोन या तुम्हारा स्पैटुला। और ये तुम्हारा दोस्त बन सकता है अगर तुम इसे सही तरीके से बुलाओ। जैन बताती है कि हम में से ज्यादातर लोग पैसे को गलत तरीके से देखते हैं। हमें लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल है या पैसा सिर्फ बुरे लोगों के पास होता है। लेकिन जैन कहती है, ये सब बकवास है। पैसा तुम्हारी जिंदगी को मजेदार बना सकता है और तुम इसे डिजर्व करते हो। जैन की अपनी जिंदगी में वो सालों तक पैसे की तंगी से जूझती रही। वो सोचती थी, मैं तो एक क्रिएटिव इंसान हूं, पैसा मेरे लिए नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने अपनी सोच बदली। वो कहती है, मैंने फैसला किया कि मैं पैसों से प्यार करूंगी, मैं इसे अपनी जिंदगी में बुलाऊंगी। उन्होंने यूनिवर्स से कहा, मुझे इतना पैसा चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी को रॉक कर सकूं। और उन्होंने इसके लिए काम भी किया, नए क्लाइंट्स ढूंढे, अपनी सर्विसेज की वैल्यू समझी और पैसे को रिस्पेक्ट देना शुरू किया। जैन का एक जबरदस्त टिप है, पैसे को एक गेम की तरह देखो। वो कहती है, पैसे कमाना एक एडवेंचर है। तुम जितना ज्यादा वैल्यू दोगे उतना ज्यादा पैसा तुम्हारे पास आएगा। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक फ्रीलांसर हो तो अपनी स्किल्स की सही कीमत लगाओ। अगर तुम जॉब में हो तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। और अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो डर को किनारे रखो और स्टार्ट कर दो। जैन कहती है, पैसा तुम्हें तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम उसे सीरियसली नहीं बुलाओगे। जैन का एक और मजेदार सुझाव है, पैसे के साथ डेट पर जाओ। वो कहती है, अपने वॉलेट को साफ करो, अपने बिल्स को प्यार से चेक करो और अपने बैंक अकाउंट को देखकर मुस्कुराओ। मैंने ये ट्राई किया और यकीन मानो, मेरे वॉलेट को साफ करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने पैसे से दोस्ती कर ली। और धीरे धीरे मेरे पास छोटे छोटे मौके आने लगे, एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट, एक अनएक्सपेक्टेड रिफंड। जैन सही कहती है, पैसा तुम्हारा दोस्त है, बस उसे थोड़ा प्यार दिखाओ। सबक 7, अपने सपनों को सच करो, अभी शुरू करो। जैन का अगला सबक है अपने सपनों को सच करने का। वो कहती है, तुम्हारे सपने कोई ख्याली पुलाव नहीं है, वो यूनिवर्स का तरीका है तुम्हें बताने का कि तुम क्या कर सकते हो। जैन का मानना है कि हम सबके पास बड़े बड़े सपने हैं। शायद तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, या दुनिया घूमना चाहते हो, या एक किताब लिखना चाहते हो। लेकिन हम अक्सर सोचते हैं, अभी टाइम नहीं है, या पहले मुझे परफेक्ट प्लान चाहिए। जैन कहती है, ये सब बहाने हैं। अगर तुम अपने सपनों को सच करना चाहते हो तो अभी शुरू करो, इसी पल। जैन अपनी कहानी शेयर करती है, वो हमेशा से एक लेखक बनना चाहती थी, लेकिन वो सोचती थी, मुझे पहले ज्यादा अनुभव चाहिए। सालों तक वो टालती रही, लेकिन एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो बस शुरू करेंगी। वो कहती है, मैंने एक टूटी फूटी डेस्क पर अपनी पहली किताब शुरू की। मुझे नहीं पता था कि ये बिकेगी भी या नहीं, लेकिन मैंने लिखना शुरू किया और यूनिवर्स ने बाकी का रास्ता बना दिया। और आज जैन की किताबें दुनिया भर में बिकती हैं। जैन का सुझाव है कि अपने सपनों को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ो। अगर तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आज सिर्फ एक आइडिया लिखो। अगर तुम गाना लिखना चाहते हो तो आज सिर्फ एक लाइन ट्राई करो। वो कहती है, हर छोटा स्टेप तुम्हें अपने सपने के करीब ले जाता है और यूनिवर्स तुम्हारी मदद करता है अगर तुम मूवमेंट में रहते हो। जैन का एक और जबरदस्त टिप है, विजन बोर्ड बनाओ। वो कहती है, अपने सपनों को पिक्चर्स में उतारो। अगर तुम एक बीच हाउस चाहते हो
तो उसकी फोटो काटकर चिपकाओ। अगर तुम एक नई कार चाहते हो तो उसकी तस्वीर अपने फ्रिज पर लगाओ। मैंने ये किया दोस्तों। मैंने एक विजन बोर्ड बनाया और उसमें एक लैपटॉप की तस्वीर लगाई, क्योंकि मैं एक नया लैपटॉप चाहता था। और 6 महीने बाद मैंने वो लैपटॉप खरीद लिया। जेन सही कहती है, जब तुम अपने सपनों को देखते हो तो वो सच होने लगते हैं। जेन की बातों का जादू। जेन की खासियत है कि वो ये सबक इतने मजेदार और रियल तरीके से सिखाती है कि तुम बोर नहीं होते। वो कहती है, जिंदगी एक गेम है, या तो तुम प्लेयर बनो या कोने में बैठकर स्कोर देखो। उनकी किताब पढ़ते वक्त ऐसा लगता है जैसे तुम किसी कॉन्सर्ट में हो, जोर जोर से चिल्ला रहे हो, हंस रहे हो और बीच बीच में गहरी बातें सुन रहे हो। जेन की बातें इसलिए काम करती है क्योंकि वो प्रैक्टिकल है। वो कोई हवाबाजी नहीं करती। वो कहती है, सपने देखना अच्छा है, लेकिन बिना एक्शन के सपने सिर्फ ख्याल है। और वो हर सबक के साथ एक एक्शन स्टेप देती है, चाहे वो अपने आप से बात करना हो, विजन बोर्ड बनाना हो या पैसे को रिस्पेक्ट देना हो। जेन का मंत्र है, अभी करो, गलतियां करो, लेकिन रुको मत। इस भाग का निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये था यू आर अ बैडएस का दूसरा भाग। हमने जेन के प्रैक्टिकल टूल्स देखे। यूनिवर्स से कनेक्ट करना, अपने आप से और दूसरों से प्यार करना, पैसे को दोस्त बनाना और अपने सपनों को सच करने की शुरुआत करना। जेन हमें सिखाती है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। तुम जो चाहते हो वो तुम पा सकते हो, बशर्ते तुम उस पर यकीन करो और उसके लिए काम करो। इन सबक को सिर्फ सुनो मत दोस्तों, इन्हें जियो। आज रात अपने सपनों के बारे में सोचो। एक छोटा सा स्टेप लो, शायद वो यूनिवर्स से बात करना हो या अपने वॉलेट को साफ करना, और अपने आप से प्यार करना शुरू करो, क्योंकि तुम वो बैडएस हो जिसे दुनिया की जरूरत है। जेन का वादा है, अगर तुम इन टूल्स को यूज करोगे तो तुम्हारी जिंदगी एक रॉक कॉन्सर्ट की तरह चमकने लगेगी। और हम अगले हिस्से में देखेंगे कि इस चमक को कैसे हमेशा के लिए बरकरार रखना है। भाग 3, अपने बैडएस वर्जन को जियो और दुनिया को रॉक करो। पिछले हिस्से में हमने जेन सिंसरों के प्रैक्टिकल टूल्स देखे। यूनिवर्स से कनेक्ट करना, अपने आप से और दूसरों से प्यार करना, पैसे को दोस्त बनाना और अपने सपनों को सच करने की शुरुआत करना। जेन ने हमें सिखाया कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, और अगर तुम सही माइंडसेट और थोड़ा सा एक्शन लो तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, ये तो बस स्टेज सेट करने की बात थी। अब असली शो शुरू होने वाला है। इस तीसरे हिस्से में जेन हमें सिखाएंगी कि अपने बैडएस वर्जन को पूरी तरह कैसे जीना है, हर दिन, हर पल, बिना रुके, बिना डरे। हम उनके आखिरी सबक देखेंगे जो तुम्हें हिलाकर रख देंगे, और एक ऐसा निष्कर्ष लाएंगे जो तुम्हें चिल्लाने पर मजबूर कर देगा, हां, मैं रॉक करने के लिए बना हूं। तो चलो इस धमाकेदार सफर को पूरा करते हैं। सबक 8, एक्शन लो, अभी, यहीं, बिना बहाने। जेन का सबसे बड़ा मंत्र है, एक्शन लो। वो कहती है, सपने देखना अच्छा है, प्लान बनाना जरूरी है, लेकिन अगर तुम एक्शन नहीं लोगे तो सब बेकार है। जेन का मानना है कि हम अक्सर अपनी जिंदगी को टालते रहते हैं। हमें लगता है, जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा, जब मेरे पास टाइम होगा, जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन जेन कहती है, परफेक्ट टाइम जैसी कोई चीज नहीं है, अभी का टाइम सबसे बेस्ट है। जेन अपनी कहानी शेयर करती है। जब वो अपनी किताब लिखना चाहती थी तो उनके पास न तो ज्यादा पैसा था, न ही कोई बड़ा पब्लिशर, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो बस शुरू करेंगी। वो कहती है, मैंने अपनी खटारा डेस्क पर लिखना शुरू किया। मैंने हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखा और धीरे धीरे मेरी किताब बन गई। अगर मैं परफेक्ट टाइम का इंतजार करती तो यू आर अ बैडएस कभी न बनती। जेन का सुझाव है कि अपने सपनों को छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स में तोड़ो। अगर तुम एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हो तो आज सिर्फ एक टाइटल सोचो, कल एक स्क्रिप्ट लिखो, परसों अपने फोन से एक छोटा सा वीडियो शूट करो। वो कहती है, हर स्टेप तुम्हें अपने गोल के करीब ले जाता है, और यूनिवर्स देखता है कि तुम सीरियस हो, वो तुम्हारी मदद करता है। जेन का एक मजेदार तरीका है एक्शन लेने का, 5 सेकंड रूल। वो कहती है, जब तुम्हें कुछ करने का मन करे तो 5 सेकंड के अंदर शुरू कर दो। 5, 4, 3, 2, 1, गो। अगर तुम ज्यादा सोचोगे
तो तुम्हारा दिमाग बहाने बनाना शुरू कर देगा। मैंने इसे ट्राई किया दोस्तों। मैं पहले जिम जाने में आलस करता था, लेकिन मैंने 5 सेकंड रूल यूज किया। 5, 4, 3, 2, 1 और मैंने जिम बैग उठा लिया। और यकीन मानो, वो वर्कआउट मेरा बेस्ट वर्कआउट था। जेन सही कहती है, एक्शन तुम्हारा सुपर पावर है। सबक 9, अपने वाइब्स को हाई रखो। जेन का अगला सबक है अपने वाइब्स या एनर्जी को हाई रखने का। वो कहती है, तुम्हारी एनर्जी तुम्हारा मैग्नेट है। अगर तुम हाई वाइब्स भेजते हो तो तुम अच्छी चीजें अट्रैक्ट करते हो। जेन का मानना है कि हमारी जिंदगी हमारी एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। अगर तुम हमेशा उदास, गुस्से में या डरे हुए हो तो तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर तुम खुश, कॉन्फिडेंट और एक्साइटेड हो तो तुम्हारी जिंदगी एक पार्टी बन जाएगी। जेन अपनी जिंदगी का उदाहरण देती है। वो पहले हमेशा शिकायत करती थी, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी लक खराब है। और उनकी जिंदगी वैसी ही थी, खराब। लेकिन जब उन्होंने अपनी एनर्जी बदली तो सब कुछ बदल गया। वो कहती है, मैंने हर दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू की। मैं हर सुबह 10 चीजें लिखती थी जिनके लिए मैं शुक्रगुजार थी, चाहे वो मेरी कॉफी हो या मेरा बिस्तर। और धीरे धीरे मेरी एनर्जी हाई होने लगी। जेन का सुझाव है कि अपने वाइब्स को हाई रखने के लिए छोटी छोटी चीजें करो। अपने फेवरेट गाने सुनो, अपने दोस्तों के साथ हंसो, बाहर टहलो और पेड़ पौधों को देखो। वो कहती है, तुम्हारी एनर्जी एक रेडियो स्टेशन है। अगर तुम बोरिंग गाने बजाओगे तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन अगर तुम रॉक म्यूजिक बजाओगे तो पूरा शहर थिरकेगा। मैंने जेन की ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस ट्राई की। मैं हर सुबह अपनी कॉफी, अपने कुत्ते और अपनी फेवरेट किताब के लिए थैंक्स बोलता हूं। और यकीन मानो, मेरा दिन पहले से ज्यादा ब्राइट लगता है। जेन सही कहती है, तुम्हारी एनर्जी तुम्हारी सुपर पावर है। इसे हाई रखो और दुनिया तुम्हारे साथ डांस करेगी। सबक 10, फेलियर को गले लगाओ, वो तुम्हारा टीचर है। जेन का एक और जबरदस्त सबक है फेलियर के बारे में। वो कहती है, फेल होना कोई दुनिया का अंत नहीं है, ये तुम्हारा टीचर है जो तुम्हें मजबूत बनाता है। जेन का मानना है कि हम फेलियर से इतना डरते हैं कि हम कोशिश ही नहीं करते। हमें लगता है, अगर मैं हारा तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन जेन कहती है, लोग क्या कहेंगे ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा प्रॉब्लम है अपनी जिंदगी को रॉक करना। जेन अपनी कहानी बताती है। जब वो कोचिंग शुरू करना चाहती थी तो उन्हें डर था कि वो फेल हो जाएंगी। उनके पहले कुछ क्लाइंट्स ने उन्हें रिजेक्ट किया, लेकिन जेन ने हार नहीं मानी। वो कहती है, हर फेलियर मुझे कुछ नया सिखाता था। मैंने सीखा कि अपनी सर्विसेज को कैसे बेहतर करना है, कैसे कॉन्फिडेंटली बात करनी है। और आज मैं यहां हूं। क्यों? क्योंकि मैंने फेलियर को अपना दोस्त बनाया। जेन का सुझाव है कि फेलियर को एक गेम की तरह देखो। वो कहती है, जिंदगी एक वीडियो गेम है। हर बार जब तुम फेल होते हो, तुम्हें एक नया लेवल खेलने का मौका मिलता है। और अगर तुम फेल होने से डरते हो तो जेन का मंत्र याद रखो, क्या सबसे बुरा हो सकता है और क्या मैं उसे हैंडल कर सकता हूं? जवाब हमेशा हाँ होता है। मैंने इसे अपनी जिंदगी में टेस्ट किया। मैं एक बार एक प्रेजेंटेशन दे रहा था और मैं पूरी तरह फ्लॉप हो गया। लोग बोर हो रहे थे और मुझे पसीना आ रहा था। पहले मुझे लगा, बस मेरा करियर खत्म। लेकिन फिर मैंने जेन की बात याद की। मैंने सोचा, इससे मैंने क्या सीखा? मैंने सीखा कि मुझे अपनी स्टोरी को और इंगेजिंग करना है। अगली बार मेरा प्रेजेंटेशन हिट रहा। जेन सही कहती है, फेलियर तुम्हारा टीचर है, उसे गले लगाओ। सबक 11, अपने बैडेस्ट वर्जन को जियो हर दिन। जेन का आखिरी बड़ा सबक है, अपने बैडेस्ट वर्जन को हर दिन जियो। वो कहती है, तुम्हारा बैडेस्ट वर्जन वो इंसान है जो डरता नहीं, जो रिस्क लेता है, जो अपनी जिंदगी को रॉक करता है। और वो वर्जन तुम्हारे अंदर पहले से है, बस उसे बाहर निकालो। जेन का मानना है कि जिंदगी एक बार मिलती है और इसे आधे अधूरे तरीके से जीना बेवकूफी है। जेन अपनी जिंदगी का उदाहरण देती है। जब वो अपनी किताब लिख रही थी तो उन्हें लगता था कि वो शायद फेल हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने अपने बैडेस्ट वर्जन को चुना। वो कहती है, मैं हर दिन उठती थी और सोचती थी, आज मैं वो जेन बनूंगी जो दुनिया को हिलाकर रख देगी। और यही सोच उन्हें एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनाती है। जेन का सुझाव है
कि अपने बैडेस वर्जन को छोटी छोटी चीजों में जियो। ज्यादा कॉन्फिडेंटली बात करो। अपने दोस्तों को सरप्राइज डिनर पर ले जाओ। अपने बॉस से वो रेज मांगो जो तुम डिजर्व करते हो। वो कहती है, हर बार जब तुम कुछ डरावना करते हो, तुम अपने बैडेस वर्जन को और मजबूत करते हो। जेन का एक मजेदार टिप है, पावर पोज। वो कहती है, जब तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए तो सुपरमैन की तरह खड़े हो जाओ, हाथ कमर पर, सीना बाहर। मैंने इसे एक मीटिंग से पहले ट्राई किया। मैं बाथरूम में गया, सुपरमैन पोज बनाया और अपने आप से कहा, तू रॉक करता है। और उस मीटिंग में मैंने सबसे ज्यादा इंप्रेशन बनाया। जेन सही कहती है, तुम्हारा बैडेस वर्जन हमेशा तैयार है, बस उसे स्टेज पर लाओ। जेन का आखिरी पैगाम। जेन की किताब का आखिरी हिस्सा एक जोरदार पेप टॉक है। वो कहती है, तुम इस दुनिया में यूं ही नहीं आए, तुम यहां रॉक करने आए हो। तो अब और टाइम वेस्ट मत करो। जेन का मानना है कि तुम्हारी जिंदगी एक मास्टरपीस हो सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पेंट ब्रश उठाना होगा। वो कहती है, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो चाहिए, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल, तुम्हारी एनर्जी। अब बस शुरू करो। जेन हमें याद दिलाती है कि जिंदगी छोटी है। वो कहती है, तुम्हें एक दिन पीछे मुड़कर देखना होगा। और तुम क्या देखना चाहोगे? एक ऐसी जिंदगी जो तुमने डर में जिया, या एक ऐसी जिंदगी जो तुमने रॉक की? जेन का वादा है, अगर तुम उनके सबक को फॉलो करोगे, एक्शन लोगे, अपनी एनर्जी हाई रखोगे, फेलियर को गले लगाओगे और अपने बैडेस वर्जन को जियोगे, तो तुम्हारी जिंदगी एक रॉक कॉन्सर्ट बन जाएगी। हम सबके लिए पैगाम। तो दोस्तों, यू आर बैडेस हमें क्या सिखाती है? कि तुम पहले से ही एक रॉक स्टार हो, तुम्हें बस इस पर यकीन करना है। जेन ने हमें सिखाया कि अपनी सोच बदलो, डर को किनारे करो, अपनी ताकत को गले लगाओ। उन्होंने हमें बताया कि यूनिवर्स तुम्हारा दोस्त है, प्यार तुम्हारी ताकत है और पैसा तुम्हारा पार्टनर हो सकता है। और सबसे जरूरी, उन्होंने हमें सिखाया कि अपने सपनों को सच करने के लिए अभी शुरू करो। सोचो जरा, हम अपनी जिंदगी में कितनी बार टाल मटोल करते हैं, कितनी बार हम सोचते हैं कल करूंगा, अभी नहीं। लेकिन जेन कहती है, अभी करो। आज एक छोटा सा स्टेप लो। शायद वो अपने आप को तारीफ करना हो, शायद वो अपने बॉस को एक ईमेल भेजना हो, शायद वो अपने फ्रेंड को गले लगाकर कहना हो, तू मेरे लिए खास है। जो भी हो, उसे करो, क्योंकि हर स्टेप तुम्हें अपने बैडेस वर्जन के करीब ले जाता है। निष्कर्ष, तुम्हारी जिंदगी एक रॉक कॉन्सर्ट है। जेन सिंसेरो अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं, रुको, वो तो जिंदा है और अभी भी रॉक कर रही है, लेकिन उनकी बातें, उनकी किताब, उनका जोश, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। जेन ने हमें सिखाया कि जिंदगी एक रॉक कॉन्सर्ट है और तुम या तो स्टेज पर गिटार बजा सकते हो या ऑडियंस में बैठकर ताली बजा सकते हो। तुम क्या चुनोगे? तो आज एक वादा करो अपने आप से कि तुम अपने बैडेस वर्जन को जियोगे, कि तुम हर दिन एक छोटा सा स्टेप लोगे, चाहे वो डर को हराना हो, अपने सपनों को चेज करना हो या बस अपने आप को थोड़ा ज्यादा प्यार करना हो, कि तुम अपनी एनर्जी को हाई रखोगे और दुनिया को दिखाओगे कि तुम कितने जबरदस्त हो। जेन कहती है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा मास्टरपीस है, इसे पेंट करो, जोर से, बिंदास और बिना डरे। सोचो, क्या है वो एक चीज जो तुम हमेशा से करना चाहते थे? शायद वो एक नया बिजनेस शुरू करना है, शायद वो अपने क्रश को डेट पर बुलाना है, शायद वो बस सुबह उठकर मुस्कुराना है। जो भी हो, आज से शुरू करो। 5, 4, 3, 2, 1, गो। अपने फेवरेट गाने को प्ले करो, सुपरमैन पोज बनाओ और चिल्लाओ, मैं एक बैडएस हूं। क्योंकि दोस्तों, तुम वो इंसान हो जिसे दुनिया की जरूरत है। तुम वो तारा हो जो चमकने के लिए बना है। और हां, अगर आपको ये जोश पसंद आ रहा है तो अभी लाइक बटन दबा दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और नीचे कमेंट में बता दो कि आप अपनी जिंदगी में क्या बैडएस चीज करना चाहते हो। ओह, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे धमाके हम हर बार लाते हैं।